भागलपुर के धोबी घाट पर तैरता मिला श्री राम लिखा अनोखा पत्थर। लोगों ने चमत्कारी पत्थर को हैरत भरी निगाहों से देखा। राम नाम लिखा पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। लोग इसे भगवान राम का चमत्कार मानकर उसकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। भागलपुर में एक मामला चर्चा का उस वक्त विषय बन गया जब भागलपुर के धोबी घाट से 8 वर्षीय बच्चे ने एक पत्थर को घर लेकर आया। दरअसल खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान के 8 वर्षीय पुत्र ब्रिगेडियर पासवान गाय का चारा लाने के लिए दियारा जा रहे थे। इसी दौरान धोबी घाट के समीप तैरते हुए एक पत्थर को देखा। तभी मासूम बच्चा पत्थर के करीब गया। पत्थर को जैसे उठाया, वह पत्थर बहुत ही हल्का था, जिसमें श्री राम लिखा हुआ था। तैरते हुए पत्थर में लिखा था श्री राम। वह चमत्कारी श्री राम लिखा हुआ पत्थर को लेकर ब्रिगेडियर पासवान घर पहुंचा, जहां पर पत्थर को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग ब्रिगेडियर के घर पहुंच गए। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। बताया यह भी जाता है कि पत्थर बहुत ही पुराना है। चमत्कारी पत्थर की चर्चा पूरे क्षेत्रों में आग की तरह फैली। हालांकि साइंस की माने तो यह एक स्पंज के समान बहुत अधिक छिद्रों वाला खुरदुरा पत्थर होता है। इसमें हवा भरी रहती है, बिल्कुल स्पंज के समान, और इसी कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है और यह पानी पर तैरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पत्थर पर श्री राम लिखा हुआ है, जिससे सनातन धर्म की आस्था बढ़ गई और यह पूरा चर्चा भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में आग की लपटें की तरह फैल गई। इस चमत्कारी श्री राम लिखा हुआ पत्थर के दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई इसे प्रणाम कर रहे हैं तो कोई उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो किसी का कहना हो रहा है कि यह भगवान श्री राम का चमत्कार है। चमत्कारी पत्थर का शुरू हुआ दर्शन व पूजा अर्चना। हालांकि लोगों ने पत्थर पर लिखे श्री राम को देखते हुए पत्थर की पूजा अर्चना करना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस पत्थर की चर्चा पूरे इलाके में इस कदर फैल गई है कि लोग इस अनोखे पत्थर को स्पर्श करने के लिए और दर्शन के लिए काफी उत्साहित है। भागलपुर में यह अनोखा पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोग इसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी मान रहे हैं। विजय पासवान के घर चमत्कारी पत्थर को देखने वालों का लग रहा तांता। वहीं खंजरपुर के रहने वाले विजय कुमार पासवान ने कहा, हमारा 8 वर्षीय पुत्र ब्रिगेडियर पासवान गाय का चारा लाने के लिए गंगा के उत्तरी भाग दियारा जा रहा था। इसी दौरान धोबी घाट के समीप नदी में तैरता हुआ पत्थर देखा तो वह उस पत्थर को लेकर घर आ गया। उसके बाद जब उस पत्थर को हम लोगों ने पानी में डाला तो वह तैरने लग गया। बात यही खत्म नहीं हुई थी। आस्था तब शुरू हुई जब उस पत्थर में श्री राम लिखा हुआ था। यह बातें लोगों के बीच जैसे जैसे फैलती गई, वैसे वैसे इलाके के लोग हमारे घर पर आकर इस पत्थर का दीदार कर रहे थे और इन्हें आस्था के रूप में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये पत्थर कहाँ से लाए थे? ये हमको गंगा जी में मिला। हम जा रहे थे दीरा पे, मतलब घास काटने के लिए। तो पानी में घुस के जाना पड़ता है हमको। पानी में घुस के जाना पड़ता है। तो ये साइज का ईटा था, ठीक है। तो हम देखे वो हिल रहा है। तो ठीक, हम अपना बच्चा को दिए। अब बच्चा से जो है 2-3 बच्चा था साथ में, तो इसको क्या किया, फोड़ के इसको फोड़ दिया। फोड़ के वो सब बच्चा सब कहाँ भाग गया लेके, इतना सब इसके पास बचा हुआ था। बोला पापा फोड़ दिया। तो बोले अच्छा लाओ, इसको हमको रखने दो। इसका जब हम मतलब पानी में जब डुबाए तो ये हिल रहा था। क्या सोच करके आप नदी से इसको लाए थे? हम ये सोच के निकाले कि कहीं कि उसी समय का हो, मतलब राम के समय का हो। क्या लगता, कितना साल पुराना होगा, क्या लगता कितना है? साल, जिस समय मतलब सतयुग के समय, जिस समय राम जी था उसी समय। कहाँ पे पत्थर कहाँ पे मिला? ये अपना आदमपुर घाट धोबी टोला। यहाँ पे। क्या नाम है आपका? व्यास कुमार। तस्वीर में जो टूटा फूटा, कच्चा और जर्जर हालत में आप मकान देख रहे हैं वो इंदल राय का है। तस्वीर में दिख रही बूढ़ी माँ और पत्नी है। इनका बेटा 6 साल के बाद इनके पास वापस आने की आस जगी है। भागलपुर के नंदलापुर के सदानंद वैसा के रहने वाले इंदल राय 6 साल पहले काम की तलाश में गांव से निकला था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया था। माँ और पत्नी बच्चे ने इसकी हर तरह से तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिलने पर हताश हो गए। 30 साल के जवान बेटे की गुमशुदगी ने मां को बुरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक राहत लौटी है। कुछ ही दिन पहले उनके घर एक पत्र आया है। पत्र पंजाब के अमृतसर से आया है,
जिसमें इंदल राय के बारे में लिखा है कि इंदल राय अमृतसर के जेल में बंद है। उसके ऊपर आतंकवादी होने का पत्र लिखने वाला व्यक्ति अरविंद कुमार चौधरी है, जो अमृतसर का रहने वाला है। पत्र मिलने के बाद से पत्नी और बच्चे के साथ बूढ़ी मां बेचैन हो गई है। उनके बेटे की वापसी के लिए कभी मुखिया तो कभी सरपंच के घर का चक्कर लगा रही है। पत्र मिलने के बाद से इंदल के परिवार में खुशी तो है ही, लेकिन रास्ता नहीं सूझ रहा है। दिन रात रो रो कर कट रहा है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेटे के जिंदा होने की खबर पाकर परिजन बेसब्री से उनके घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। गरीबी ऐसी है कि उनके पास किराया लगाकर बेटे को लेने जाने इतना पैसा भी नहीं, इसलिए जब सरकार उनके बेटे को घर तक पहुंचाएगी तब तक का इंतजार करना होगा। जब बेटा गायब हो गया था तब भी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने की वजह से इंदल की मां और पत्नी बेबी देवी भागदौड़ नहीं कर सकी थी। आखिरकार बेटे को मृत मानकर दिल पर पत्थर रख लिया था। इतने सालों से बेटे को लेकर हर उम्मीद छोड़ चुकी बूढ़ी मां की खुशी का तब ठिकाना न रहा जब पत्र मिला था। क्या सरपंच जितना भी है, एसपी डीएसपी मेरे पापा को ला दीजिए, यही अनुरोध है। क्या बोल सकते, बहुत मेहरबानी होगा, काम देगा मेरे पापा को। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों पर माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। भक्तों ने मां गंगा के पावन जल के पुण्य की डुबकी लगाई। जगह जगह अष्टयाम कीर्तन का भी आयोजन किया गया। भागलपुर के बरारी घाट, खिरने घाट, बूढ़ानाथ घाट, पुल घाट, मुसरी घाट के अलावे सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ घाट, केलगांव के बटेश्वर नाथ घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ देखी गई। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य का कार्य भी किया। घाटों पर नगर निगम की व्यवस्था काफी उदासीन दिखी। घाटों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने के चलते श्रद्धालु को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि आज सुबह से मौसम के तापमान में कुछ गिरावट थी, फिर भी गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सम्राट अशोक जागृति मंच भागलपुर द्वारा वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जदयू के लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री जयंत कुमार ने। मंत्री ने कहा, जदयू में नहीं है कोई कलह। उपेंद्र कुशवाहा दल बदलू नेता है, उनके टिप्पणी पर जदयू पार्टी नहीं चलती। भागलपुर के सराय स्थित लालबाग में सम्राट अशोक जागृति मंच भागलपुर द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री अमरपुर विधायक जयंत कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मंत्री का स्वागत तिलक लगाकर व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। उसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर व फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही पुस्तकालय का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम हमें राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने कहा, जदयू पार्टी किसी व्यक्ति के विशेष टिप्पणी पर नहीं चलती। ललमटिया ओपी क्षेत्र के पासी टोला में गैसिंग का अवैध धंधा फल फूल रहा है। इस आलोक में डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी द्वारा सूचना के सत्यापन एवं कार्यवाही के लिए CIAT के चारों सेक्टर को निर्देशित किया गया है। वहीं चारों सेक्टर टीम द्वारा चौतरफा घेराबंदी कर ललमटिया इलाके के पासी टोला में छापेमारी की गई। इस दौरान 4 लोगों को गैसिंग खोलते मौके पर ही दबोच लिया गया। मौके से गैसिंग के नंबर वाले पुर्जा व नगद भी बरामद किया गया। CIAT की टीम ने चारों आरोपियों को जब्त नगद व गैसिंग पुर्जा के साथ ललमटिया थाने को सुपुर्द कर दिया गया।